हेलो, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। एक बार मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ। माइक थोड़ा सा ऐसे हो जाता तो ठीक है। ठीक है, आई थिंक वी आर लाइव नाउ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक सेकेंड रुको बस। डन। सो हाय, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल। हेलो। हम लोग इस चैनल पे जावा सीख रहे हैं। स्टार्टिंग से हमने स्टार्टिंग की है और आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली हम आज माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। हमने अपनी एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना ली थी लास्ट लाइव में। हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं क्विकली अपनी विंडो शेयर करके बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो ऊप्स हमने कवर किया था सबसे पहले। इसको अब 2 महीने हो चुके हैं आसपास। फिर हमने डीएसए समझा था कि क्या होता है, क्या क्या यूज़ में आएगा डीएसए अगर हम करें तो। देन कलेक्शन फ्रेमवर्क कि कौन कौन से कलेक्शंस कैसे कैसे यूज़ में आते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने की थी। फिर उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग विथ वन लाइव एग्जांपल। कंज्यूमर प्रोडक्शन प्रोडक्ट कंज्यूमर बिहेवियर काइंड ऑफ वेट और उसके साथ नोटिफाई के साथ। देन स्प्रिंग बूट हमने पूरा पढ़ा तेलेस्कू से। देन हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी पढ़ा पूरा तेलेस्कू से। विथ कोड है ये सब। फिर हमने एक अपनी एप्लीकेशन बनाई थी। तो इसमें हमने खूब सारे स्ट्रगल्स और टाइम पास किया। मज़ा आया, अच्छी एप्लीकेशन बनी। एट द एंड हमारी एप्लीकेशन बन गई जो हम चाहते थे बनाना। फिर रोड टू माइक्रो सर्विसेज शुरू हुआ है, ये अभी है। इन 4 लाइव में हमने थोड़ा थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है। अपनी एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाई है फिर से। तो एक ऐप हमारी यहाँ बनी है मिनी प्रोजेक्ट पे, और एक मिनी प्रोजेक्ट हमारा काइंड ऑफ अभी बन गया है ना। तो उस तरह से 2 चीज़ें तैयार हो चुकी हैं हमारे बीच अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे अपना पहला कदम माइक्रो सर्विसेज की तरफ। पहला बोलना ठीक नहीं है क्योंकि सारे कदम इसी की तरफ आने के थे। बट माइक्रो सर्विसेज में अपना पहला कदम रखेंगे। ठीक है। तुम लोगों ने वो माउंटेन वाली फोटो देखी ना जिसमें ऐसे आता है, रुको बताता हूँ। ओ ओ ओ ओ क्या हुआ ये। रुको, नोट स्क्रीन का है हमारी। ऐसा था ये जर्नी हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे थे कुछ तो, यहाँ पे नूब बस्ती में। नूब बस्ती से हम लोग आए, हमने यहाँ पे किया जावा। फिर थोड़ा यहाँ पे आए, हमने किया नेक्स्ट अपना एडवांस जावा कलेक्शंस वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, हमने किया स्प्रिंग बूट। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर हमने किया अपना ऑथेंटिकेशन वगैरह, JWT और ये सब, और हाइबरनेट। देन फिर यहाँ पे आए, हमने बनाया अपना पहला मिनी प्रोजेक्ट जो हमारी लर्निंग का फर्स्ट पार्ट हुआ काइंड ऑफ। तो इतनी सारी तैयारी हमारी इसके लिए हुई कि हम एक प्रोजेक्ट बना पाए। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया क्या वो बेस्ट है दुनिया का? नहीं। बट वो लर्निंग के हिसाब से अच्छा है। तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। वो बेस्ट नहीं है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तुम लोगों को अगर उससे बेटर सोल्यूशन मिलता है उस प्रोजेक्ट का जो हमने मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका गेट लिंक डालो और हम लोग रिव्यू करेंगे, देखते हैं कि कितना बेटर हुआ कितना ख़राब हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अभी आए हैं माइक्रो सर्विसेज की तरफ। तो ये हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें प्रेप के लिए हमने एक क्विज ऐप बनाया था। तो वो हमारा रेडी है, वो हम लोग लास्ट लाइव में बना चुके हैं। तो वो भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग अब यहाँ से आगे की जर्नी देखते हैं कहाँ जाएगी। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए। साथ में ना एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी जब हम आगे जा रहे हैं ना तो मुझे फील हो रहा है कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी। जैसे हमने लीड कोड क्वेश्चंस नहीं करे हैं अभी तक, है ना। लीड कोड क्वेश्चंस तो ये करने बहुत ज़रूरी हैं। ये करने अगर ज़रूरी है तो इसके लिए मुझे पर्सनली टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि अभी चल रहा है बस थोड़ा भारी काम और इसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए टाइम के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, या मैं ऑलमोस्ट अनाउंस कर देता हूँ कि अब से जो हमारे लाइव होंगे वो तो होगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे लाइव करेंगे। सैटरडे और संडे में मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा तो रेस्ट हो जाएगा। तुम लोगों का भी मेरा भी ये पार्ट कॉमन है। और थोड़ा मैं डीएसए करना चाहता हूँ। डीएसए या इसको लीड कोड बोल लो, मैं इस तरफ जाना चाहता हूँ। ये भी मेरे लिए को टाइम ले रहा है अभी, है ना, क्योंकि मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो उस तरह से चल रहा है ये। तो अगर ये टाइम ले रहा है
तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपनी लर्निंग कर रहा हूँ, जो हमने बहुत पहले बात की थी एक बार, कि जिस जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूँ या जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ, वो हम लोग कोलैबोरेटिव ही कर रहे हैं वैसे तो। जो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है वहाँ पे भी एक लिंक आया था, लिंक दिया था आई थिंक हमारी कम्युनिटी में ही। तो उसको मैं फॉलो करने का सोच रहा हूँ। साथ में कुछ और रिसोर्सेज मेरे पास भी हैं जो मैं शेयर करूँगा थोड़े टाइम में, एक बार मैं थोड़ा श्योर हो जाऊँ कि वो रिसोर्स अच्छा है और उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट मिलने के लिए मुझे करना पड़ेगा लीड कोड, है ना। ये वाला पोर्शन मेरा अभी मेन है जो मैं फोकस करना चाहता हूँ जिस पे। तो ये हमारा ट्रेजेक्ट्री जो चल रहा है चलता रहेगा एज इट इज़, मंडे टू फ्राइडे। और यहाँ पे लीड कोड क्वेश्चन को हम दे देंगे सैटरडे और संडे। ठीक है, अब सैटरडे संडे में से थोड़ा हमारा रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट वाला पोर्शन ज़रूरी सा लगने लगा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है इसकी रोज़। और बाकी हम लोग लीड कोड क्वेश्चन करेंगे अब से। ठीक है, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, अभी मैंने बनाई नहीं है एक भी लीड कोड की वीडियो, बट इस चैनल पे अब मैं लीड कोड की वीडियोस डालूंगा और वो लाइव नहीं हो सकते। तुम समझ सकते हो कि वो लाइव क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैंने लाइव अभी एक क्वेश्चन उठाया लीड कोड का और उसको करना शुरू किया तो हमारी सदियां लग जाएंगी उसको करने में। हो सकता है कि मुझे अप्रोच मिले या नहीं मिले, तो वो थोड़ा लर्निंग का कर्व ज़्यादा हो जाएगा। तुम लोग भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। मैं बेस्ट ये करूंगा कि जो भी, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन करा, मैं इस क्वेश्चन में यहाँ बिल्कुल ही गलत गया, फिर मैंने दूसरा अप्रोच चूज़ किया उसमें भी मैं बिल्कुल गलत गया, फिर मैंने तीसरा अप्रोच चूज़ किया जिसमें कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ पर ये एट द एंड हमारा कोई यूनिट केस फेल हो गया, फिर फाइनली ये चला, तो मैं ये चारों शेयर करूंगा, है ना। अधिकतर कोर्सेज के साथ जो इश्यूज हैं वो होता है कि ये वाला चीज़ होता है, समझ रहे हो। कोर्सेज में या कंप्लीट वीडियो में जो एडिटेड होती है उसमें लोग ये वाला सॉल्यूशन डालते हैं और ये तीनों की बात नहीं करते। असली लर्निंग ये तीनों में होती है। ये वाला तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी भी सॉल्यूशन, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा लर्निंग वाले पार्ट पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा मज़ा है। मुझे फेलियर से ज़्यादा फर्क पड़ता है रेदर देन डायरेक्ट सॉल्यूशन से। डायरेक्ट सॉल्यूशन तो तुम्हारे पास भी है, लीड कोड पे तुम जाओगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना, कि ये रहा भाई क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। वहाँ पे भी वीडियोस हैं, प्लस यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हैं। जो हम लोग अलग करेंगे इसमें वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे फेल्ड अप्रोचेस जो है वो भी देखो, ताकि अगर तुम भी उस तरह सोच रहे हो तो तुम्हें भी पता लगेगा कि वो कहाँ पे जाके गलत हुआ। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो अब से अनाउंसमेंट इतनी ही है कि लाइव जो है हमारा मंडे टू फ्राइडे होगा, और सैटरडे संडे मैं लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और वो बनाऊंगा और वो पोस्ट होंगे। देखते हैं वीकली, वीक में 2 या वीक में 4 जितने भी होंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैं रोज़ डालूंगा, बट मैं उससे चीटिंग करने लगूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये वाला पूरा पोर्शन कवर हो, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, क्वालिटी पे ध्यान रखते हैं, अपन क्वांटिटी की तरफ नहीं भागते अभी, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है और उसी में मज़ा आएगा। तो यहाँ तक तो थी हमारी कहानी। तुम लोग अलाइंड हो ना इस अप्रोच में, या तुमको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए लक्ष्मण? ठीक है, तो आज के आज फ्राइडे है, इसका मतलब कल भी कोई लाइव नहीं होगा। अब से सैटरडे लाइव नहीं होंगे। मैं वो उस पर भी अपडेट कर दूंगा, मेरे चैनल का जो बैनर है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गई ये बात। बाकी क्या बात है? बाकी ये बात है कि विंडो स्क्रीन पे चलते हैं, 1 मिनट रुको। हमारे चैनल पे, हमारा चैनल हमारे चैनल पे यहाँ पे लिंक्स में डिस्कॉर्ड का लिंक है। तो अगर तुम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हो, अभी आई थिंक हम लोग 20 थे या 10 थे, अब हम लोग 25 के अराउंड हो चुके हैं। तो अच्छा रहेगा डिस्कशन, तुम लोग ओपनली डिस्कस करो। एक्चुअली इस कम्युनिटी में वो लोग हैं जो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, है ना। तो कभी भी तुम्हें कुछ लगता है, आज मैं बहुत है ना बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैं बस है ना पे थोड़ा कंसंट्रेट करता हूँ। बाकी अगर तुम्हें कुछ भी लगता है, मुद्दे की बात यह है कि अगर तुम्हें लर्निंग के टाइम पे कोई भी इशू आता है, या कोई तरीका या तरीके पे इशू, या फिर किसी क्वेश्चन पे इशू, लॉजिकल इशू, टेक्निकल इशू, या बिहेवियर वाला इशू, कोई भी इशू आता है तो वो वहाँ पे डालो और होपफुली हम लोग सब मिलके उसको सोल्यूशन करते हैं। हम लोग जैसी बात कर चुके हैं, कोडर की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम कोडिंग की नहीं होती है, कोडिंग बहुत लास्ट में आता है, उससे पहले की प्रॉब्लम्स होती हैं कि अभी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, अभी सीखने का मन नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, और ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। मैं भी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मेरे को सारे सोल्यूशंस नहीं पता है,
एक कंसिस्टेंसी मैंने हल्का फुल्का हैक किया है, बट उसके अलावा मुझे भी अभी थोड़ा स्ट्रगल तो होता है चीज़ों में। तो अभी ऐसे लीड कोड शुरू करना है तो मेरे को उसमें स्ट्रगल हो रहा है। ये वाला लाइफ से मेरा ये कंसिस्टेंसी, जावा की कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो गई, मेरे लिए काम करके आई है। तो उस तरह से कुछ भी, मतलब कुल मिला के एक कम्युनिटी है हमारी छोटी सी, पम्प कोड कम्युनिटी। उसमें आओ और अपने जो भी इश्यूज हैं डालो, या तो मैं जवाब दे दूंगा या हमारे कम्युनिटी में और भी लोग हैं जो जवाब दे देंगे, तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है भाई, इतनी बात के बाद, एक मिनट रुको ज़रा, इसको क्विट कर देते हैं 1 मिनट के लिए। इतनी बातों के बाद पोस्टमैन ओपन करते हैं, और हमने लास्ट में ये देखा था कि एक क्विज बनाई थी, क्विज 1 के क्वेश्चंस हमें चाहिए, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओह अच्छा, सॉरी, अभी हमारा जावा एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है। ओके, यप, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है क्विज की। अगर हम इसको करेंगे क्लिक, तो ये हमें क्वेश्चंस दे देगा क्विज के, है ना। ये हमें क्वेश्चंस मिल गए जो हम यूज़र को दिखा सकते हैं फ्रंट एंड पे कि ये क्वेश्चन तुम्हें फिल करने हैं। पोस्ट में हम सबमिट करेंगे, तो हम सबमिट इस तरह से कर रहे थे कि ID4 का जो क्वेश्चन है, क्विज 1 की हम बात कर रहे हैं, इसमें ID4 का जो क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्स यूज़र ने क्या सबमिट किया है, तो ये कुछ आंसर्स, और सबमिट जब किया तो इसका टोटल रिजल्ट क्या आया। तो अभी रिजल्ट 3 आया है, इसका मतलब तीनों के तीनों आंसर ठीक हैं। अगर इसका हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, आंसर डबल की जगह में भी इंट ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या थे वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यू इन जावा। डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होता है जावा में। हम बोल देते हैं कि यूजर ने इनपुट किया कैर को। अब कैर रॉन्ग आंसर है, तो इन 3 में से 2 ठीक हैं और 1 गलत है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ गया, करेक्ट। ये हमने अचीव किया है लास्ट लाइफ में। अभी ये जो एप्लीकेशन हमारी बनी है, ये यहाँ बनी है क्विज ऐप, और ये मोनोलिथिक है, यहाँ पे कोई माइक्रो सर्विसेज अभी तक यूज़ में नहीं हुई है, हमारी सिंपल एक एप्लीकेशन जैसे बनती है वैसे बनी है। अब हम इसको लेके जाएंगे माइक्रो सर्विसेज की तरफ, और उसके लिए चलते हैं अपने गुरुदेव के पास और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूल। So finally, we are moving towards microservices. Of course, we have talked about the theory of microservice. Then we move towards building a project. Now, the project which we have built is called a quiz application, and it was a monolithic application. The reason we started with monolithic is it will make you understand how do you move a monolithic application to microservices, and also it will also help you to understand that why we have to go for microservices. The thing is, whatever application which we have built now is one big application, right? Of course, it's a small application, but imagine it's a big application. You have multiple services. Now, what we have done is we have an application which we have done. If you have not seen the video, the entire project, that's fine. I will give you a complete walkthrough somewhere in between, and then we can get started. But just to get started here, what we have is we have a quiz application. चलो ये मैंने तुम्हें Of बता course, दिया। a quiz, and this application has multiple services. Now, apart from questions and quiz, let's say we also have user service where we are asking user to create an account, or maybe we also have a payment gateway so that if someone wants to give the quiz, maybe they have to pay some amount, or maybe we also want to give them a certificate. So we have to all those services. Now, when you do everything in one application, that's your monolithic application, right? What we want to build is we want to build microservices. So each service which I've talked about, like question service, quiz service, user service, maybe we have certificate service, these all are individual service and they are running independently. They're not dependent on each other. Of course, if you want to give a quiz, you have to first generate questions, right? You will get the quiz from the questions, right? So that's what we want to do. So the quiz and question will communicate. And of course, quiz will also communicate with the certificate, right? Because once you complete the quiz, you have to also generate a certificate. Maybe quiz will also ask for the payment. So everything is connected here, right? So, or maybe they're connected with one big thing, which is quiz here. But the idea is we have to create small services which will run independently. Now, is it that easy to convert this project into 2 parts? Example, let's say we want to make sure that the question and the quiz will be separated. So there are 2 different microservices. Of course, you can have some more microservices, but just to keep it simple, let's say we have 2 microservices. And here, when you talk about the quiz service, basically it is going to use the question service.
Now, what we had before in quiz is this. So basically, if you want to create a quiz, you can use a create URL, and then you can create a quiz. You can get a particular number of questions from a quiz by specifying the ID. Let's say I take different sessions. I teach Java, I teach Python, I teach, let's say, blockchain. So what I can do is for different batches, I can create different quiz. So quiz 1, quiz 2, quiz 3. Now that's for this week. Next week, again, I have to create 3 different quiz. So that will be 4, 5, 6, right? So that's my quiz ID. So if I specify a particular ID, it will give me all the questions for that particular quiz. And also we can also submit the quiz basically. So let's say if participants are attending this quiz and they have submitted some response, we have to calculate a score. And that's what we are doing in the quiz controller. But then if you say generate or create a quiz, you need to get questions, right? And that will be done with the help of question controller. So you can see here, the question controller has an option of getting all the questions, getting the category and add. But if you see nowhere, we are basically giving away the questions. Now that's something we have done in quiz itself, because if I jump to the quiz implementation, this will make sense more when you have seen the previous videos. So if you click on the create quiz here, so you can see this is where we are generating the questions, and that is coming from the question. That means the quiz and question are integrated tightly. These are tightly dependent components. We have to find a way to make them decouple, right? So basically, we have to make sure that they are decoupled. It's more when you have seen. Now, to do that, we have to make some changes. Now, what are the changes we have? Now, first of all, when you talk about this create quiz, which is here, we don't want to use question DAO directly. What we want is the question controller or the question service will be separated. It will have its own database. The weird thing is, or not exactly weird, but the thing is, if you open your PG admin, because we are using Postgres database here, okay, it's asking for my password. Let me enter that and let me look at the पासवर्ड database. हमें हमारा याद है क्या? एक बार देखें. एडमिन था हमारा पासवर्ड, जितना मुझे याद है. अब देखते हैं क्या था हमारा पासवर्ड. एडमिन, यप. और पोस्टग्रेस से यूजर नेम. कूल है. We had. So if you can see, we had only one database, which is your question DB, right? And in this question DB, we had different tables. If I see the schema here, we had different tables here, right? So what we want to do is not just separate tables. Now we want to have separate databases. So question service will have everything related to question, and quiz will have everything related to quiz here. And they will have a separate database. That also means that when you go back to the code, the quiz application or the quiz service will not be having question DAO. So let's say there are two different servers, quiz service and question service. Now, when you say, hey, I want a quiz, the quiz service, which is there in other server, will request to the question service, hey, I want a few questions, right? So basically, it is not in the same database. They are communicating over the network. So that's something we have to understand. Now, of course, there will be a lot of changes in this, and we'll understand those changes one by one. So let's say we have separated the two different services. Now, the problem is, it is possible that if you want to scale up this application, normally what happens is when you have one big application, you scale the entire application, right? But what if you have different services? Now, in this case, if you think, hey, the quiz service will need more instance than question service, let's say, for an example. Now, in this case, you can actually replicate, or you can actually have multiple instances of a quiz service, but not question service. Let's say question service, we have 2 instances. For the quiz, we have 10 instances. Let's say I'm going to a big conference where we have 2,000 participants. Maybe I want more instances of it. So that's something we have to understand, that we can scale them individually. Also, now since we have multiple instances, they will have different IP address, right? How do you search? So let's say now we have question service, right? We have 2 instances. And quiz now have 5 or 10 instances, let's say. When a particular quiz instance is requesting to the question, which instance it will pick? So we have to also do load balancing, right, between these two, which one to select. Okay, that's one. What else about the first link? So let's say the request comes from the client, and then you have these 2 different microservices. Do you think a client knows which service to go to? Of course, we don't want client to remember all the URLs, right, for the quiz and for the questions. What we can do is we can basically send the request to one particular API gateway. Now, that API gateway is like a door for all the services, and that will decide where to go. So that's one thing we need. So we basically need load balancers. We basically need API gateway. And also, we only have 2 services, right? Let's say we have 10 services. Each service will be able to call, or any service will be able to call any other service.
how they know where they are, how quiz service knows where the question service is. Do we have to remember the IP address, or do we have to do something for that? And that's where we also need to go for something called a registry, where they can search each other, right? So that is called a service registry. So we need API gateway, we need a load balancer, we need a service gateway. And also, what if something goes wrong? What if their particular service is not working? So a user is requesting for a quiz, and quiz is dependent upon question. What if question is down? In that case, quiz service is basically waiting for the response, right? So we have to also do something called fail fast, right? So you have to say, hey, if it is not responding, let us know that it is not responding so that we can find alternatives, right? So you have to find a way to get the fallback. You have to also respond to the client if something goes wrong. And that all comes under this microservices. Building microservices is easy, but connecting them and achieving all these things will take time. And in the subsequent videos, we are going to implement each of them. So we'll try to implement the API gateway, we'll try to implement the service registry, and the load balancer, and also the circuit breaker, what is circuit breaker? We'll talk about that later. So this is the entire plan. In the next video, we'll try to create our first microservice from this. We'll break down into two parts: the question microservice and a quiz microservice. Nice. And yeah, a lot of changes there. So see you in the next video. Docker is used by Fortune 100 companies, while Kubernetes stands tall as the ultimate king. So now let's create our first service from this particular monolithic application. Nice. And the service which we're going to build now is your question service. So first of all, if you want to build this, of course, we have to create a new project. And in the entire series, we are not going to work with one project. We'll be having multiple projects. So every microservice is one project in IntelliJ or any ID which you use. Right? So there might be some confusion which service I'm using. So the recommended way would be to practice along the video so that you will not get confused. If you're just watching a video and then when I'm switching between the projects, you will get confused. So when you're doing it by yourself, you will know on which IDE I'm into, right? And also observe here, this is where the application name is also there. So we are into quiz application. Now, once we create a new project, this will also change. So what I will do is I will create a new project. So let me go to the same website, which is start.spring.io. And here, the project which you're going to select is Maven type. And the language is Java 3.1.1. This is the version I'm selecting. I'm not going for any snapshot version. And based on when you are watching this video, you can select any stable version. Okay. Group ID, I want to make sure this is com.telesco. Telesco, हमारी com.pum code. Or question service, right? And the artifact ID is, now since we are building a question service, so we'll say question service, okay? And then we can give the description here. So that's it. कोई जरूरत नहीं डिस्क्रिप्शन का, हम भी यहाँ पे क्वेश्चन सर्विस बना लेते हैं. Question service, cool. So we are building a question service basically here. Now, as I mentioned before, there are different services which are going to build, right? We have a quiz service and a question service. Here, we have to add some dependencies. Now, what are dependencies we need? So first of all, we need web because that's a web project. We also need Postgres because we are building, we are connecting with the database as well. We need Lombok because we don't want to write much of the code. We want to. ठीक है, रुको हम ये बेसिक तो कर ही लेते हैं. Web, then Lombok हमें चाहिए और डेटाबेस के लिए Postgres हमें चाहिए. Cool. Get some code from the Lombok for the data setters. And since we are connecting with database with the help of JPA, so I will also need JPA. Now, this is something which we have used before as well, right? Nothing new here. Now, what is new? The thing is, when you are building the entire project, we need two more dependencies. One is your OpenFin. And again, I will not describe what this does at this point. We'll talk about this later. Okay. And next we need is Eureka client. Okay. Again, Eureka. why? रुक. Eureka discovery client. Next we need is Eureka discovery client. Spring Cloud discovery. Okay, हमें बता नहीं इनके बारे में. client. Okay. Again, why do we need all those things? We'll discuss that later. At this point, just say we have those two things. And once I download the project, I will basically going to comment it. Now, I'm getting it is because in future, we will need those dependencies. And instead of copying them, we can simply uncomment it.
right? So at this point, just ignore it. But when you are trying this on your machine, also get this, comment it as I'm doing, and then we can get forward. ये तुम लोग लैपटॉप लेके बैठे हो ना? अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है, आई फील इट। हो सकता है एरर वेरर आए, तो हो सकता है तुम्हारे नहीं आए मेरे आए, या मेरे आए तुम्हारे नहीं आए, तो वो थोड़ा एक अच्छा माहौल बन जाएगा। तो अगर Okay. तुम लोग लेके बैठो तो मस्त है। Now, after this, we'll simply click on generate. I'm just checking if everything is good, looks good. I will click on generate. Now it will give me a project in zip format. I will simply unzip it. So unzipping done. अनजिपिंग डन, हम भी कर लेते हैं जनरेट, सॉरी जनरेट। देन 2 मिनट के लिए तुम लोग मुझे देखो। कैसे देखोगे तुम लोग मुझे? यहाँ से देखो। हाँ ओके, 1 मिनट रुकना, मैं ज़रा अनजिप कर देता हूँ इसे। मेरे पास कुछ एक्चुअली थोड़ा ऑफिस काइंड ऑफ चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यू नो। 1 मिनट बस, कॉपी कर देता हूँ बस मैं इसे। कॉपी 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 कॉपी, ओके आ जाओ। तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग यहाँ पे हमारे स्प्रिंग बूट एप्स बना रहे थे, इसी में पेस्ट करते हैं, या फिर हम यहाँ पे एक माइक्रो सर्विसेज का फोल्डर बना लेते हैं ना, माइक्रो सर्विसेज, और इसके अंदर हमारी जो जिप डाउनलोड हुई है उसको पेस्ट कर देते हैं, इसको अनजिप कर देते हैं। कूल, अनजिप हो गई, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो बिन में डाल देते हैं। और ये हमारा बना पहला सर्विस। इसको ओपन करते हैं हमारे VS कोड में, इसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं, इसकी हमें हाथों हाथ ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम फाइल में गए, ओपन किया, और डॉक्यूमेंट्स, माइक्रो सर्विसेज, क्वेश्चन सर्विस, कूल। ट्रस्ट प्रोजेक्ट करो भाई पहले तो, और दूसरा डोंट ओपन रिव्यू ट्रस्ट प्रोजेक्ट, डोंट टास्क अगेन, या आप पूछो मुझसे हर बार, पर अभी इस बार के लिए इस वीडियो में चाहिए। ओके सब ठीक है, बस मैं रिसोर्सेज में जाके रिसोर्सेज में जाके वो पेस्ट कर देता हूँ। अभी कमेंट कर देंगे उसे, है ना, अभी कमेंट कर देते हैं, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हम उसे अनकमेंट कर देंगे, क्योंकि सेम ही रहना है डेटाबेस का कनेक्टिविटी हमारा पोस्टग्रेस के लिए, राइट। डेटाबेस का नाम बदलेगा बस यहाँ पे एक चीज़, बाकी तो पूरा सेम ही रहेगा। तो ठीक है, ये वाला काम हो गया हमारा, हटाओ। ओके चलते हैं अपने वीडियो पे। Let me go back to my IntelliJ. And here I will open the project. So I will say open. So basically we are into that particular file now and our project, which is unzipped. You can see question service and click on open. Now this time we'll do it in a new window because I want to use the existing window as well, the existing project. So you can click on new window. Now if you're using Eclipse, in Eclipse basically you just have to import the project. In one Eclipse you can see multiple projects on the left hand side. So that's fine, whichever ID we are using. So I will just कोड कॉपी करना पड़ेगा ना अभी। ठीक है, हम भी इसको पुराने वाले को भी ओपन कर देते हैं, फिर ओपन, और फिर स्प्रिंग बूट के अंदर क्विज एप्लीकेशन दिख रही है कहीं ऊपर, ऊपर है, इसको ओपन कर देते हैं न्यू विंडो में। ठीक है, हम यूज़ कर लेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अब ये क्विज एप्लीकेशन है और ये हमारी करंट, अभी नाम आ जाएगा वहाँ पर, को चलाएंगे तो ठीक है। फिलहाल के लिए उसको आगे कर देते हैं। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। click on the new window. In fact, I will say don't ask me again because all the project which I'm going to create will be opening in the new window. Okay. Now, when we do that, this is the new window, right? Now, if you can see, okay, let it load first. So basically, you can see the project name here, which is question service. Now, if I switch back to other project, this is quiz app. Okay, just remember, this is quiz app. This is question service. Okay. So this is monolithic and this is the microservice. So it's downloading the dependency, which will take some time. Okay, looks like dependencies has been downloaded. If I click on Maven, there's no problem here. Everything looks clean. And then if I expand the external libraries, you can see, I think we got all the libraries required.
But as I mentioned before, we don't need those two dependencies at this point, right? So I will go back to the POM file, where you have all the dependency mentioned, and I can simply comment these two things. I don't need Eureka server. Netflix Eureka server, I don't need OpenFin. OpenFinge at this point. ठीक है. यूरेका सर्वर और फिंज नहीं चाहिए, तो ये रहे दोनों. हम भी कमेंट कर देते हैं. ठीक है. At this point, so comment it out, and everything else will need that. Okay, so we are just commenting it. What next? Now, of course, I can build the entire project by typing, but since we have already done that work, right? So what I will do is when you go back to your src and main, you can see Java is actually empty. We only have one thing here, which is the question service application. Now in this, I will need all those things. Of course, we'll make some changes to make it more like a microservices, an individual service or an independent service, basically. So what I will do is I will go back to my project, and you can see in this particular project, which we have done before, we had all these things, right? We have a controller in which you had a question controller, quiz controller. At this point, what I will do is I will just copy this entire stuff and paste in here. So you can see we got all the things. मस्त. क्विज ऐप से हम भी ये सारा स्टफ कॉपी करके हमारा क्वेश्चन सर्विसेज में इसके अंदर पेस्ट कर देंगे. पेस्ट यस. ठीक है. Cool. And actually, we don't need all things. So if you see controller, we don't need quiz controller in this. This is basically a microservice for Questions. So delete. In DAO also, we don't need quiz DAO, because the moment you say quiz DAO, that means we have the same database. No, we want to use two different databases, right? And in fact, let me also do that once I delete all these things. Right. तो क्विज का हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम क्विज का डिलीट कर देते हैं. डिलीट, सेफ डिलीट. एंटिटी भी नहीं चाहिए हमें क्विज की एंटिटी डिलीट. ओके, वैसे तो एक मिनट इसको देखते हैं. बाकी क्विज का रेपो नहीं चाहिए अब हमें. डिलीट. क्विज की सर्विस नहीं चाहिए. डिलीट. डन. ठीक है. So let me delete. We will need question wrapper, and we'll need response as well. We don't need quiz, so we'll delete that. Again, we'll discuss why do we need question wrapper and response later. And in the service, again, we don't need quiz service, so we'll delete that as well. So delete and done. Okay, so you can see we have deleted it. Of course, this project will not work because we have deleted so many things. And one more thing, since we have made the changes in the POM, remember we have commented the things here. So we have to reload this. You have to remember, whenever you make some changes in the POM, we need to reload it. Okay. file, you need to reload your changes. And once I do that, you can see now it looks good. We don't need POM file anymore now. एक मिनट. POM फाइल कहाँ है हमारी? Okay. Cool. Let's close it. Now, these are the things. Now, one more thing, we need to also create a separate database for the quiz, right? Now, since we are not working on quiz, we are only working with questions. So let's create the quiz database later, okay? As I thought we'll create, but it doesn't make sense now. We are only working on question service. So let's only focus on question service. Now here, if you go back to your controller, of course you have all these things and we have to import the package, lengthy things, right? So now since the thing is, we have changed this name, right? The quiz app, and that's the issue. So no issue. I will quickly import everything. The reason I'm not cutting this part of the video is because I think you should know how do we import something if something is not there. Import done, question now. I don't think there is an issue or there's a. ठीक है, हम भी देख लेते हैं. हमारा इधर कुछ ब्रेक हुआ, हो गया.
कंट्रोलर देन सर्विसेज, सर्विसेज में भी थोड़े इश्यूज हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट एंटिटी, ओके, और फिर उसके बाद हमारा डाओ, डाओ बोलो या हम लोग अभी रैपो यूज कर रहे हैं तो रैपो भी बोल सकते हैं। इंपोर्ट क्लास एंटिटी, क्लियर। तो यहाँ से सारे एरर गए, यहाँ से सारे एरर गए, और यहाँ से भी सारे एरर गए। कूल, ठीक है। The issue of question of this. एक मिनट, क्वेश्चन में हमने एंटिटी जो बनाया है वो ठीक है, वो ठीक है, रैपर ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक है, कूल। Import. Let me go dependent on nothing, looks good. Response dependent on nothing, looks good. Question service. Now it is dependent on a lot of different things. But let me remove the imports which is not making sense. And let's do the import here. Question DAO, question, and then if you go down, things are looking good here. Okay, one more file which we forgot to import is this, the application.properties. It is empty at this point. So what I will do is I will just go back to my previous project. Application properties will need, anyway, we'll need all these things. So we'll copy this and paste it here. Right, so all these things we needed. This is basically for Postgres database connectivity, right? We need to mention the driver, we need to mention which database we are working with, which is QuestionDB, the Postgres username, the password. क्वेश्चन डीबी इन्होंने नाम चेंज कर लिया ना, एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज का है हमारी, क्विज ऐप नहीं है हमारे पास भी। QUESTION डीबी, क्वेश्चन डीबी हम भी बना लेंगे, क्वेश्चन डीबी, ठीक है, ऐसे ही रख देते हैं ना। For the DDL update for the database table creation and then dialect. Okay, nothing to change here, but we'll keep it open. ओके, I don't need wrapper response at this point, so I will close them. Question also, I don't need it. Now, let me focus only on the controller. Now, what are the changes we need to do here? The thing is, in the earlier scenario, first, maybe I think we should first run this to check if everything is working with this settings. So we just need to say, get all questions. Let's see if this works. Run. Okay, yes, I need Lombok. Okay, no problem. You can see service started on 8080. So let me go back to my browser and say localhost 8080 / all questions. So it is working. You can see we got. ओह, डेटाबेस बना लिया इन्होंने, हमने नहीं बनाया था, रुको हम बना लेते हैं जल्दी से। ओके ओके ओके, क्वेश्चंस डेटाबेस बनाना है अब हमें, राइट? तो ये तीन बने हुए हैं, एक नया डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट अ डेटाबेस, नाम है हमारा क्वेश्चन डीबी, कूल। क्वेश्चन डीबी के अंदर टेबल वगैरह तो कुछ नहीं है, हमारे वो कोड चलाने से टेबल क्रिएट हो जाएगी अब, है ना, डेटाबेस मिल जाएगा इसे। तो एक बार चलाते हैं और जब टेबल क्रिएट हो जाएगी तो हम इंसर्ट कर देंगे थोड़ी वैल्यू क्वेश्चंस की। एक मिनट रुको, सब हटाओ ये सब, सिर्फ एक कंट्रोलर चाहिए मुझे, क्वेश्चन कंट्रोलर, राइट। हमने ये भी देख लिया था कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा लगाने की, तो ये भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, अपने आप लग जाएगा वो, इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, ठीक लग रहा है, स्टार्ट करें। ओके, यहाँ तक आने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, बहुत ऑलरेडी मज़ा आने वाला है। क्या हुआ? URL एट्रीब्यूट इज नॉट, ये कर तो दिया था यार हमने, अच्छा कमेंट किया हुआ है ना, ओके, अनकमेंट कर दिया, अब चल के दिखाओ। ठीक है, टेबल इसने बना दिया, देखो यहाँ पे क्रिएट टेबल क्वेश्चन, बढ़िया, ठीक है ठीक है। एक बार ज़रा डेटाबेस में देख लेते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन डीबी था, इसके अंदर स्कीमाज हैं, स्कीमाज के अंदर यहाँ पे हमारी टेबल्स, टेबल को अगर हम अभी एक्सपेंड करें तो हमें क्वेश्चन टेबल मिल गई। इसको अगर हम व्यू करें अभी के लिए तो ये खाली है ना, बट टेबल रेडी है हमारे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने चैट जीपीटी की तरफ और कॉपी और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि वी हैव क्रिएटेड अ टेबल। ओहो अच्छा लेट आए हो आज। नहीं करना हमें लॉगिन फिलहाल, स्टे लॉग्ड आउट। वी हैव क्रिएटेड अ टेबल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, इंसर्ट सम, क्या नाम है, इंसर्ट सम प्रोग्रामिंग रिलेटेड वैल्यूज इन इट। सम की जगह स्पेसिफिक कर देते हैं 10, वेयर क्या चाहते हैं हम, कैटेगरी डिफिकल्टी लेवल, बस इतना ही है ना, वेयर कैटेगरी विल बी सब्जेक्ट नेम लाइक जावा एंड डिफिकल्टी आज खाली है। खाली क्या है, हाय तेजस यार, खाली क्या है, डिफिकल्टी। क्या लिखा हमने, 10 प्रोग्रामिंग रिलेटेड वैल्यूज इन इट वेयर कोड कैटेगरी विल बी सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्ट नेम्स लाइक जावा एंड डिफिकल्टी विल बी इन 3 will be under these 3 values, easy, medium and hard। ये 3 डिफिकल्टी और इंसर्ट के लिए 20 कर देते हैं, मे बी हम खेलते रहेंगे आगे जाके, है ना। तो ठीक है, राइट क्वेरी डेटाबेस क्वेरी to insert 20 programming related values in it। ठीक है, देखते हैं, बना दो भाई। क्या बात है, सोच सोच के बना रहा है हमारा प्रोग्रामिंग। ठीक है, कॉपी कोड और डायरेक्टली डेटाबेस में एंट्री करते हैं इसकी। तो यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट कंटिन्यू, हाँ, और ये हो गई एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। नाइस, इसको अगर हम ज़रा ये करेंगे वापस से चेक, डेटा आ चुका है हमारे पास थोड़ा, और बढ़िया है, सही है, परफेक्ट डेटा आ चुका है। अब अगर हम अपनी सर्विस जो हमारी चल रही है ओके कंट्रोलर में, अगर हम यहाँ पे जाके चेक करना चाहेंगे गेट ऑल वैल्यूज़, तो क्वेश्चन हमें चाहिए, है ना। तो अब जाते हैं यहाँ पे और इसको हटा देते हैं, लोकल होस्ट 8080/questions, कैटेगरी जावा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए हमारे सिर्फ जावा के क्वेश्चंस, जो कि 6 हैं 20 में से। अगर हमें सारे क्वेश्चंस चाहिए, ओके सॉरी, हाँ सारे क्वेश्चंस चाहिए तो सारे क्वेश्चंस भी आ गए, विच इज़ क्वाइट कूल। 19 ही सेव किया क्या इसने, अच्छा 22 का कहीं इधर उधर कर दिया। फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19, ठीक है चलेगा, 19 सेव किया, 19 हम लोग देख लेंगे। ठीक है डन, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हमारी एप्लीकेशन तो चल रही है भाई। got all the questions. But now we have also mentioned
that we want to make this as an independent service. At this point in the earlier project, everything was mixed up, right? Everything was there in one project, but now we want to make it different. So in the question controller, we have to add some more requests. So what are the things we need? So what we will need is, I will just write comments here first. So first of all, we need to find a way to generate the quiz. The thing is, in the earlier scenario, the quiz was responsible to generate questions, right? But then it also needs access to the question database. We don't want that now. The quiz service will not be having access to the question database, which is in two different servers. So if question service needs a quiz, it is the job of your question service to generate it. So basically, quiz service will request to the question service, hey, give me questions. The question service will say, okay, let me give you the questions, and it will generate the questions. So basically, I need to have a method here called generate or create, your choice. So I can say generate. This is one thing, URL we have to work on. Next, we need to also get the question for a particular quiz. Let's say we have a quiz database, right? A quiz service, quiz database. In the quiz database, it will have its own data about the quiz, but it will not have data about the questions, right? For the questions, it has to go to the question service. So what if your quiz service says, hey, you know, I have the quiz number, but I don't have a questions for it. Give me the questions. So maybe we have to find a way to give them the questions based on the quiz ID or based on the question ID, because we don't have the quiz ID, right, on the question database. Okay, so it should be based on the get questions, but it should be based on the quiz ID. So I'll mention the bracket on the question ID, not quiz ID, question ID. And also now we need to get this score as well. You know why we have to calculate score here? In the earlier project, we basically calculated the score in the quiz service, if you remember. If you go down, this is where we have calculated the results. Now we don't want to do that in the quiz service, because in the question service, we have all the questions. Even the right answers is there with the questions. Okay. So in that case, we need to do that here. So we'll say get score. So these three things we have to implement in the question service to make it independent. Now, how to do that? That will say गेट क्वेश्चंस में क्वेश्चन आईडी देके हमें क्वेश्चन चाहिए, ठीक है. गेट स्कोर चाहिए हमें क्वेश्चन का. in the next video. ओह, नेक्स्ट वीडियो बोल दिया. Cockroach. Okay, so basically we need to do these three things, right? If you want to complete this, we need to say generate, get question, and get score. So let's start with generate first. Now, if you remember, in the earlier application, which was our quiz app, in this, basically, if you go back to your quiz controller, this is where we were generating the quiz, right? Now, this time we are saying that it will request, I mean, of course, this create will be there on the quiz service as well, but it will request the question service to create the quiz or to get the questions. So what we can do is, I can use something like this in my app. So here, the request will be coming for the generate. So I'll say get mapping, and the request will be coming for generate, as we mentioned before. And the method name, let's say public, is get questions for quiz, and it will return something, right? So what do we return here? Now, basically, if you remember, when we talk about quiz application or the earlier application, it was getting questions. But this time, what if we don't return questions? We just return the numbers. So that's it. Anyway, all the calculations is going to happen on the question service, right? So this getting scored, getting the questions, anyway, it is happening in the question service. Then why quiz has to know about the questions? We can simply return the list of numbers, the IDs of the questions. So we are going to return, we're going to return response entity, but that will be specific to the list of numbers. So we can say list of integers, okay? And we are going to just return it here. But the question arises, who will be getting us questions? Of course, everything we have to, every time you want to you need something, you have a question service, right? So you will say, hey, question service, get questions for quiz. And then, of course, we have to pass some parameters, right? Even from the quiz service, when it is requesting to the question service, we have to basically specify some parameters here. And when you say parameter, of course, if you want to generate Number a of quiz, or questions. if you want to give a list of questions, you just need two things. Tell me the category, the topic name, and tell me how many questions you need. Nice. So I can simply say, and this will be coming from the questions, the quiz service, right? So quiz service will request to the question service, and it will also pass these two values. So we can simply specify request param. We will need string category, and
and this will be your number of questions. फिर को हम बना लेते हैं इतना सा। क्वेश्चन हार्ड हो गया लग रहा है। ठीक है, फिलहाल हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ऐप पे, क्वेश्चंस पे, और यहाँ पर आएंगे API टू जनरेट ठीक है, क्विज क्वेश्चंस। कूल, क्विज क्वेश्चंस, इसको ज़रा हाईलाइट कम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या बनाना है, हमें गेट मैपिंग बनाना है। ठीक है, गेट मैपिंग, देन पब्लिक, यहाँ पे जनरेट हमने यूज़ किया है तो यहाँ भी जनरेट लिख देते हैं। और क्या हम प्रोवाइड करेंगे एट द एंड, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्यों इंटीजर, क्योंकि हमारे इसकी आईडी इंटीजर है इसलिए। वो तो है ही, बट क्या आईडी हमारी इंटीजर है, बस मैं वो चेक करना चाहता हूँ। लॉन्ग है, लॉन्ग इंटीजर में कास्ट हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। करना नहीं चाहिए ना ऐसे, लॉन्ग ही रहने देते हैं। और यहाँ पे गेट क्वेश्चंस और क्विज, क्या क्या आ रहा है हमारे रिक्वेस्ट पैरामीटर में। रिक्वेस्ट पैरामीटर में पहली चीज आ रही है कैटेगरी नेम, एंड द सेकंड चीज है वो है रिक्वेस्ट पैरामीटर में वो है कि नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस, तो इंटीजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह हम क्वेश्चन काउंट भी लिख सकते हैं। पता नहीं, क्वेश्चन काउंट सुनने में थोड़ा वैसा लगता है कि ऑलरेडी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है वैसे तो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या रखा है। शेक्सपियर जिंदाबाद। अभी हम क्वेश्चन सर्विस कॉल कर लेते हैं यहाँ से, डॉट गेट क्वेश्चंस और क्विज, और दोनों अपने वैल्यूज पास कर देते हैं, कैटेगरी नेम देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। कूल, क्रिएट कर लेंगे Yeah, I अभी। know things are going on different line. Maybe I can just get this here. This looks cool, right? So now we just need to pass these two values from the quiz category name, and I can pass the click here, or we'll just click here and say create this. ठीक है, हम वहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, आई एग्री, नाउ आई एग्री, क्योंकि ये हमारा मेन स्टफ नहीं है, ये हमने बना दिया सर्विस में मेथड। ठीक है, This method. Now in this method, how do you get the questions? Okay, now instead of typing the code, what we can do is, if you remember in हमने the ऑलरेडी earlier बनाया है, project, यस, इन द अर्लियर प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी बनाया है ये। क्विज ऐप में अगर हम जाएंगे तो हमारे सर्विस में क्वेश्चन सर्विस है, जहाँ पे गेट्स ऐड क्वेश्चन, गेट ऑल क्वेश्चन, क्विज सर्विस के अंदर होगा मे बी क्वेश्चन रैप होगा यहाँ, फाइंड रैंडम क्वेश्चंस बाय कैटेगरी, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, यस। तो हम इसको उठा लेंगे डायरेक्टली, यस, कॉपी, और हमारी नई ऐप में पेस्ट, है ना। यहाँ पे कैटेगरी नेम आ जाएगा, नेम, और क्वेश्चंस काउंट लिया था वहाँ पे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ले चुके हैं तो उसी को चलने देते हैं। अब हमारे रैपो में कूल हमने कॉपी किया था तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, सर्विस में क्या इशू आया, यहाँ पे ये रिटर्न होना चाहिए। तो ये जो है ये है, हमें देगा क्वेश्चन की लिस्ट और हमें रिटर्न करना है रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ क्वेश्चन लिस्ट, देन http response status of okay। अच्छा, हमें क्वेश्चन तो रिटर्न ही नहीं करना है, मे बी हम इसको भी अपडेट कर देंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एस्ट्रिक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ q.id चाहिए, और अब ये हो जाएगा हमारा
क्वेश्चन की जगह लॉन्ग, और ये लॉन्ग हो गया तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन की जगह मिलेगा लॉन्ग, और ये रिटर्न परफेक्ट ठीक हो गया। ठीक है, और क्विज ऐप में देख लेते हैं ऐसे ही, फिलहाल ठीक है, ठीक लग रहा है। चला के देखें, देखते हैं ऐसे काम करेगा या नहीं। एप्लीकेशन तो चल गई, इससे कोई परेशानी नहीं है खास। ठीक है, तो एक बार ज़रा चेक करते हैं, पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं मे बी कि हमारे जावा में कितने क्वेश्चंस थे भाई। पोस्ट तो हटाओ, क्विज भी हटाओ, QUESTIONS में अगर हम पास करेंगे क्या, कंट्रोलर में हमने क्या भेजा, किस बात की एरर, कोई एरर नहीं है। कैटेगरी नेम, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कैटेगरी नेम इज इक्वल टू जावा कर देते हैं, एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 3 में भी। ठीक है, सेंड, गेट रिक्वेस्ट है, सेंड, और इसने हमें दे दिए 3 क्वेश्चंस, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हुआ दोस्त, लिमिट नहीं लग पाई। अच्छा, क्वेश्चन काउंट ठीक है, वैसे तो कैटेगरी कैटेगरी में है, क्वेश्चन काउंट में है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये इंट है, वहाँ वो इंटीजर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, रैपर है। ओके, रिटर्न क्वेश्चंस करेगा ना, क्वेश्चंस नहीं रिटर्न कर रहे इस बार, हम सिर्फ आईडी दे रहे हैं उसे। क्विज अभी हम जो ये क्वेश्चंस रेपो बना रहे हैं, यहाँ से सिर्फ आईडी पास कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे देखेंगे। तो इसने शायद जावा के सारे ही रिटर्न कर दिए, जावा स्क्रिप्ट भी, पूरे एप्लीकेशन सब कुछ रिटर्न कर दिया। क्या ही तरीका है, एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के देखें, डीबग करते हैं और सेंड। हमने ठीक मेथड कॉल किया है इसमें, और क्विज ओके, रुको ज़रा इसको बंद करें। वापस स्टार्ट करते हैं इसे। डिबगर तो हमने लगा दिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने जनरेट किया है। ओके, जनरेट लिखा हमने कहीं यहाँ पे, नहीं। क्वेश्चंस आगे स्लैश जनरेट, और क्वेश्चन मार्क, कैटेगरी नेम इज इक्वल टू ये, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू ये। हमने इसको रोक, ठीक है, डिबगर लगा दिया, आगे बढ़ाओ। क्या आया इसके पास, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 3 वैल्यू आ गई हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं चाहिए हमें, क्वेश्चन लिस्ट में साइज 3 आ गया, कूल। और पहले वैल्यू क्या है, वैल्यू 4, वैल्यू 2, देन वैल्यू 6। मस्त मस्त मस्त, जलाओ इसे। यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज आ गए। ठीक है, डन है। आईडीज हमने सिर्फ रिटर्न करे हैं क्वेश्चंस के, है ना, जैसा तेलस्कू अपने वीडियो में कर रहे थे। तो इसको रोक देते हैं एक बार के लिए, चलो। When we said create a quiz, and if I click on this, this is the logic. Nothing fancy. Service and paste. That's it. This is the thing we need. Now we have to make some changes. The changes, of course, we have to pass the category name and the number of questions. Right? Now in the DAO, of course, it also has a DAO here. So if you see the DAO, for the question DAO, we already have that particular method here. The difference is this time we don't want to return the questions. What we want to return is the question ID. So that will be integer. And here we don't need to return the star because star will give you everything. We just need the ID. So q.id, and with the same thing. So we'll need the category, we'll need the number, and based on that, I just need to fetch the questions. That's it. Now this will return the list of integers, right?
So in the question service, it will return the list of integers and oh, this should not string. This should be integer. I made a mistake here. This should be integer. कूल हमारा ठीक है ये सब. And here also we have to say integer, Integer, yep. a response entity. So, and then we have to pass dot. Okay. And now, so that's question done. Generating questions done. So next we need to do something for the get questions. Now get question is post mapping. Now, why do we need to define this? This is very simple. This is basically if a quiz service is Get questions post mapping क्यों है? क्या है? and here we'll say get questions. ठीक है. Now, why do we need to define this? This is very simple. This is basically if a quiz service is requesting for the questions for a particular ID, we can do that with the help of get questions. And here we'll say public. Now, this will basically return the list of questions, right? So I will say response entity, and here we have to pass the list of questions. Then the thing is, we don't need to return the answer, right? Because if you see the question, it has answers as well. We don't want to return an answer. What we want to return is ब्रो टाइमिंग क्या है स्ट्रीम की? 10:30 11:15 स्टार्ट करने का ट्राई करते हैं और 12 बजे तक वाइंड अप करा करेंगे अब से ईमानदारी से. हेलो हेलो रोहित. तो ये टाइमिंग रहेगी. प्लस एक अपडेट है कि अब से हम लोग फ्राइडे तक ही आया करेंगे लाइव, सैटरडे संडे नहीं, क्योंकि हमें उस तरफ भी आगे जाना है. ये हम लोग एक तरफ जा रहे हैं. पूरा भी मैंने मैथ समझाया था, वापस नहीं समझा रहा. बस बेसिक इतना है कि ओह सब हटा दिया हमने, कंट्रोल जी. यप, बेसिक इतना है कि ये हमारी एक स्ट्रीम का मैप चल रहा है जो ऐसे जा रहा है, जो हम माइक्रो सर्विसेज तक आ चुके हैं, विच इज़ गुड. बट एक मैप हमारा यहाँ पे भी चलना चाहिए लीड कोड का, विच इज़ अभी कहीं नहीं चल रहा है. तो अभी सैटरडे संडे मैं ये करने का ट्राई करूँगा. साथ में तुम लोगों को मैं इसके वीडियोस बना के डालता रहूँगा, और वीडियोस में डालने के फॉर्मेट का ट्राई करूँगा कि मैं सारे गलत क्वेश्चंस और सही गलत अप्रोचेस और सही अप्रोचेस सब उसमें कंबाइन कर पाऊँ, क्योंकि अधिकतर वीडियोस में तुम्हें एक लास्ट अप्रोच जो सही अप्रोच है वो मिल जाता है और शांति हो जाती है. तो मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ एक सही अप्रोच देखो, तुम सारे चीज़ें देखो. ठीक है, डन. तो फिर आगे बढ़ते हैं. the wrapper, because in wrapper, question wrapper, we have ID, question title, and options. We don't have answer. So what we are going to return is question wrapper, and we'll say get मैं questions पोस्ट क्यों बनाया है from ID. इसको? बस Now, इतना मेरे since we को are saying अभी that we are ठीक going नहीं to लग return रहा. questions for the IDs, right? So of course we need to request for the ID as well. So from the quiz service, I'm expecting that we will get some IDs. And since it was not one ID, it is multiple IDs. So we'll say list of integers, and we'll say question IDs. So गूगल चलोगे 2 साल बाद? देखते हैं यार 2 साल बाद क्या रहता है. 2 साल बाद उससे कुछ बड़ा करने का मूड है. देखते हैं. basically, that's what I'm getting from the quiz service, but basically. And we just need to return whatever question service returns to us. So question service dot get questions from ID. And of course, we don't have this method yet. So we'll create that method. So I will say questions ID. ये ठीक है. पोस्ट मैपिंग क्यों है ये? बस इतना मेरे को अभी तक समझ नहीं आया. तुम्हें अगर समझ में आया तो बताओ कि ये पोस्ट मैपिंग क्यों है. थोड़ा सा पीछे करें क्या वीडियो को, जहाँ ये बन रहा है चीज़. Pass dot, okay, need to and for the get questions. Now get question is post questions. आई थिंक बाद में पोस्ट में चेंज हो जाएगा, ID पोस्ट का गेट में चेंज हो जाएगा ये. चलो ठीक है. तो अभी हम क्या कर रहे थे? चलते हम बना लेते हैं ये वाला. ब्रेक पॉइंट हटाओ, और एक नया हमको बनाना है मेथड, एक नया राउट टू जनरेट क्विज क्वेश्चंस. ठीक है, ये हम बना रहे हैं टू गेट क्वेश्चंस आईडीज. आईडी लिस्ट लिख देते हैं. आईडीज में ऐसे हम कई बार बोलने चलने में मिस कर देंगे. मैं ऐसे गेट मैपिंग बना रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे नहीं होगा ही बोल दिया है. नहीं होगा क्या नहीं होगा? गूगल में नहीं होगा. चलो रोहित भाई बताओ. मस्त है यार, बढ़िया कर रहे हो तुम लोग. तो गेट मैपिंग में हम क्या कर रहे थे? गेट क्वेश्चंस फॉर आईडी. गेट क्वेश्चंस ही नाम रखा है. ठीक है,
ठीक है, बाकी पब्लिक मेथड है हमारा, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और रिस्पॉन्स एंटिटी में हम क्या देंगे, एक लिस्ट देंगे ऑफ क्वेश्चन रैपर का, पोस्ट का गेट है ना, हाँ नहीं होगा पोस्ट का गेट, अच्छा पोस्ट ही रहेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है हम चेंज कर लेंगे पोस्ट में, अगर पोस्ट ही रहेगा, गेट कर रहे हैं ना हम क्वेश्चंस, तो मुझे वैसा लगा, देखते हैं, आई थिंक गेट रहना चाहिए बट देख लेंगे। तो अभी PHP टू जावा शिफ्ट किया, अब 2 साल तसल्ली से मास्टर करूंगा जावा एंड प्रेप के साथ साथ गूगल फोड़ना है एक बार। अच्छा है यार, ये एम्बिशन बढ़िया है, फिर भले ही कोड कोड छोड़ दो पर फोड़ना है, डिजाइन पैटर्न है, हाँ वो भी करना है। चलो रुको, हम पहले इसको बना लेते हैं गेट, बट ये अच्छा एम्बिशन है, गूगल का क्वेश्चन क्रैक करना या इंटरव्यू क्रैक करना अच्छा एम्बिशन है। गेट क्वेश्चंस और बाय आईडीज, ठीक है, और यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट बॉडी लेंगे, देन लिस्ट लेंगे हम किसका, आईडीज का, तो आईडीज का मतलब इंटीजर हमारे केस में लॉन्ग, और लॉन्ग की हम एक लिस्ट ले रहे हैं, तो ये हमारी आईडी लिस्ट ले लेते हैं इसका नाम। अच्छा ओके 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 तेजस, हाँ रिक्वेस्ट बॉडी के लिए हमने पोस्ट लिया है, ओके 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 ओके, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, सही है, मस्त 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 मस्त, सारा डेटा यूआरएल में भेजते हैं। अब यूआरएल में आईडी की लिस्ट भेजते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, सही है बढ़िया है, परफेक्ट पकड़ा तुमने। तो रिटर्न क्वेश्चन सर्विस डॉट गेट क्वेश्चंस बाय आईडीज, और यहाँ पे हम आईडी का लिस्ट पास कर देते हैं, बढ़िया, और इस पर क्लिक करके मेथड क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे हमें आ जाओ भाई। So how will you do a question wrapper? So of course we क्वेश्चन रैपर, या need to get the question wrapper first. I will say question wrapper. This is what we want to return. So I will say wrappers is equal to new array list. Now this is what we want to return. So here we can simply say return new response entity. And then we need to pass two things. We need to pass the wrapper and the status. So I will say HTTP status ओके dot okay. Right now here we can't send empty, right? Of course we need to return questions based on the question ID. Now how will you get that? It's very simple. Get the IDs and get the questions out of it. So the way you can do that is, what if we can create a list of questions here, and we'll call them questions, and we need to fill this array list from the database. So based on this ID, we will fill this, and from this question we'll create a question wrapper. Okay. Now how will you connect with database to get this data? We have DAO layer, so we can गेट में सारे डेटा यूआरएल में भेजते हैं, करेक्ट, तो हम वो यूआरएल खराब नहीं करना use चाहते। it. यस, So what we'll do is we'll iterate पोस्ट में रिक्वेस्ट बॉडी में, मस्त, between Got these it, bro. IDs and get one question at a time. So I can say for integer ID colon question IDs. So for each question, we need to get the question first. And the way अच्छा you जी, can do that is by saying question Q is equal to, or maybe we can directly add that in the list, right? So I can say question. So whatever data you're getting from the database, you will simply add that to the list. So we can say questions dot add, but what you will add here, now this is something you need to get from the database. So you will say question DAO dot, there is a method called find by ID, which will ask you for the ID, and we got the ID. The only thing is this will return optional. Get. So you will say get, so that you will get the value. Okay, now what we are doing is दो लिस्ट की क्या जरूरत है? we are simply passing these values and getting data from database, and we are adding that in the questions, right? But then we don't want questions, we want wrapper, which will not have answers, right?
So what we can do is we can iterate between the list again. We can say questions, माय question. गॉड, रुको, इसको एक बार हम थोड़ा अलग तरह से करते हैं। अलग तरह क्या है हमारी? अलग तरह है, एक तो हमें क्वेश्चन रेपर सेंड करना है हमें भी, तो यहाँ तक तो कहानी सेम है कि हमें क्वेश्चन रेपर की एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट या क्वेश्चन रेपर लिस्ट। ओके, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ तक की बात सही है, समझ में आती है। अब हम थोड़ा एक लूप लगाना पड़ेगा हमें अरे क्वेश्चन लेने के लिए, वो भी बात ठीक है। ठीक है, तो फॉर हमने आईडी लिस्ट डॉट लेंथ तक लूप लगा लेंगे, है ना? ठीक है, ये भी कर सकते हैं, फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं, बढ़िया है। तो हमने लॉन्ग लिया और यहाँ पे आईडी रखा, किससे आईडी उठा रहे हैं? आईडी लिस्ट से, कूल। और यहाँ पे हमने एक एक आईडी का हमको डेटा चाहिए, तो हमने यूज किया हमारा क्वेश्चन रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी में आईडी पास किया, खत्म। इसने हमें दिया एक क्वेश्चन इज इक्वल टू ये, और डॉट गेट कर लेते हैं। ठीक है, इसने हमें क्वेश्चन दिया, तो हम क्वेश्चन रैपर में यहीं पे लिस्ट में जब ऐड कर रहे हैं तो बनाते हैं न्यू क्वेश्चन रैपर और यहीं पे वैल्यू दे देते हैं। एक लिस्ट ने क्वेश्चन स्टोर किए, उस लिस्ट की रैपर लिस्ट में डाल देंगे पूरा। हाँ, बस वो दो लूप मुझे नहीं चाहिए था। तो न्यू क्वेश्चन रैपर में हम लोग यहाँ पे लॉन्ग आईडी देना है, तो आईडी तो हम यहीं से पास कर सकते हैं। देन क्वेश्चन का टाइटल देना है, तो हमें क्वेश्चन डॉट गेट क्वेश्चन टाइटल यूज कर सकते हैं। देन हमें देना है ऑप्शन 1, तो क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन 1। एक मिनट रुको, इसको भी ज़रा मैं अलग अलग लाइन में लिख दूँ, क्या सुंदर हो जाएगा थोड़ा, मे बी सुंदर होता है क्या इससे, देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देना है? ऑप्शन 2, क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन 2, देन क्वेश्चन डॉट गेट ऑप्शन 3। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। और कुछ? बढ़िया, तो हमें दो लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक में काम हो जाएगा हमारा। ऐड में हमने सेमीकोलन लगा दिया, और ये क्यों रोया? क्योंकि रिटर्न नहीं है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ हमने रिटर्न कर दिया हमारा क्वेश्चन रैपर लिस्ट। ओ सॉरी, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न होगी ना यहाँ से, चीज़ ही बदल दी है। न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, इसका पहला आर्ग्यूमेंट ये हो गया, और दूसरे में http स्टेटस डॉट ओके भेज दिया। कूल, ठीक लग रहा है, सुंदर साफ लग रहा है। मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ नॉर्मली, मतलब ये सब एक लाइन में ही होता है मेरे कोड में। मुझे वो ज़्यादा ठीक लगता था अभी तक, पर आई थिंक ठीक है, उतना ख़राब नहीं लग रहा मुझे इसकी आदत नहीं है देखने की ऐसे, बट ठीक है, चलो। Is equal to, and for that we'll one by one we'll convey wrapper dot id dot set, and this will be 2. We have added the question, so basically we are creating dot add, have added it, we can see as well. I think we don't have the constructor. नो मार्क्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हमारे केस में तो था, हमें ज़रूरत, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने ऑल आर्ग्स यूज़ किया। ठीक है, सही है, So देखते हैं। it looks good. Yeah, okay. Things are looking good. I don't see any problem here. Okay, so that was for the get question IDs, right? Now we need to do one more thing, which is for the get Get score. score. This is where we need to do calculation. So what I will do is I can do it for the get score now. Now, when you say get score, basically a quiz service will send out the responses which a quiz service got from the client. So number of students are submitting the quiz to the quiz service. Now, quiz service will send this data to the question service to get the score, and each set of responses will get one score. ठीक है, So single score. Basically, we have to return only one score.
So here we'll say get score, and I forgot to put the method name. It is public. It should return response entity, but then that will be just an integer now. We want to return a score, right? A score will be a number. And we can say get score. Now it will accept certain things, right? In fact, it only needs a list of responses. So from the quiz service, you will get a list of responses, not response entity, the list of responses, which will import the package. Now, what is response here? So if you हमने say बनाया हुआ response, है we ये only have two things here, question ID and the response. This is basically response. answer. So let's say if you get a question and you get 4 options, now that question will have an ID that we need, and also for that particular question, what is the option selected by the user? And once we know it, we can get the score, right? आई थिंक ये हमारे पास ऑलरेडी है ना, बना सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं चाहे तो। एक मिनट, कहाँ गया हमारा ये? ओके, थैंक यू। तो टू गेट रिजल्ट ठीक है, ये भी बनाएंगे हम पोस्ट मैपिंग में, क्योंकि हमें वो डेटा चाहिए। पोस्ट मैपिंग क्या नाम रखा है इसका? गेट स्कोर, ठीक है। गेट स्कोर पब्लिक, क्या रिटर्न करेगा ये? रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ सिंपल इंटीजर, या इंटीजर काफ़ी है, ठीक है। 1 या -1 पॉइंट्स में नहीं है हमारे स्कोर, ठीक है। गेट स्कोर हमने नाम रखा, ठीक है। यहाँ से हमने भेजा इसकी रिक्वेस्ट बॉडी में हमारा रिस्पॉन्स एंटिटी और रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर हम बना लेंगे हमारा मेथड और रिटर्न कर देंगे क्वेश्चन सर्विस डॉट माइक्रो सर्विसेज पे आ गए क्या? हाँ यार, माइक्रो सर्विसेज पे आ गए। जो हमने लास्ट क्विज एप्लीकेशन बनाई थी ना, उसका अभी क्वेश्चन माइक्रो सर्विसेज बन रहा है हमारा। तो सिर्फ क्वेश्चन की चीज़ें हमने रखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा गेट स्कोर, बढ़िया। और गेट स्कोर में हमने भेजा सिर्फ रिस्पॉन्स, ठीक है। गेट स्कोर बनाओ भाई, बनाओ, हमसे बनवाओगे। बढ़िया। तो गेट स्कोर हम ऑलरेडी क्विज में बना चुके थे, तो वो मैं उठा लेता हूँ वहीं से। क्विज में कहाँ है स्कोर? ये रहा स्कोर। क्विज का आइडिया हमें नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन की लिस्ट। ओके, ये लॉजिक है बेसिकली। कॉपी और क्वेश्चन एप्लीकेशन में पेस्ट, ठीक है। क्विज हमारे पास है नहीं, हम क्या कर रहे थे? क्विक से गेट क्वेश्चंस कर रहे थे, कूल। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन उठा के उसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स पे लगाएंगे लूप, और रिस्पॉन्स हमारा क्या है? रिस्पॉन्स हमारा क्वेश्चन नहीं है, रिस्पॉन्स हमारा रिस्पॉन्स ही है। फिर हम रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स है तो यहाँ पे हम RES ले लेते हैं। वे भी मुझे शॉर्ट नाम पसंद नहीं है वैसे। रिस्पॉन्स ठीक है, रिस ले लेते हैं, कोई बात नहीं। लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स है ना ये, हमने रिस्पॉन्स कैसे भेजा? रिक्वेस्ट बॉडी हमारा लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स है, राइट? क्योंकि वो लिस्ट ऑफ आंसर्स भेजेगा हमें, सेट ऑफ क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस। लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमारे रिस्पॉन्स लिस्ट, वाह, सब ठीक हो जाएगा। इसका नाम तो हम जो चाहे वो रखेंगे ना, रिस्पॉन्स लिस्ट, कूल। और अब हो जाएंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स लिस्ट लेगा, हाँ यहाँ पे लिस्ट लेगा ये अब।
लिस्ट। ओके, रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अच्छा जी, असली टाइप है क्या? रिस्पॉन्स लिस्ट, और अब हम यहाँ पूरा नाम रख सकते हैं इज्जत से, रिस्पॉन्स। ठीक है, रुक जाओ, जो हमने हटाया उसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए। तो हमें क्या चाहिए? हमें रिस्पॉन्स की एक हमें मिल जाएगी। कहाँ है इसका हमारा ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी से हमें चाहिए आईडी। क्वेश्चन आईडी से हमें चाहिए क्वेश्चन, और फिर उसके हम रिस्पॉन्स से मैच करवाएंगे। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी में हमारा रिस्पॉन्स डॉट गेट क्वेश्चन आईडी और डॉट गेट, बढ़िया, ये हमें रिटर्न करेगा एक क्वेश्चन। बढ़िया। अब अगर क्वेश्चन का आंसर इक्वल होगा हमारे रिस्पॉन्स के गेट रिस्पॉन्स से, तो हमारा राइट पड़ेगा। रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, रिस्पॉन्स में गेट की भी ज़रूरत नहीं है, सिंगल ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो हमारी राइट की वैल्यू बढ़ती रहेगी और आई की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक सिंपल सी बात हो जाएगी। कुछ परेशानी? रिस्पॉन्स में गेट क्वेश्चन आईडी नहीं है। अच्छा, ये लॉन्ग मांग रहा होगा। लॉन्ग क्यों नहीं रखा? हमें कंसिस्टेंट रखना चाहिए हमें चीज़ों को। ठीक है, आई थिंक अभी ठीक हो गया। यस। और रिटर्न हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहे हैं हम पूरी। तो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी देन राइट, और उसके बाद हमारा HTTP स्टेटस जो कि होगा ओके। कूल, आई थिंक ठीक लग रहा है ये वैसे तो। और अब इससे हमारा वो वाला इशू भी सॉल्व हो गया जो हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि हमने एक लिस्ट में भेजी थी चीज़ें, राइट? और उसमें हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे रखा था उसको। रुको मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, जो हमने कल देखा था। तो कल हमने क्या किया था, ये देखो, रिस्पॉन्सेज जो आ रहे थे उस पे हम कोई लूप नहीं लगा रहे थे। हम मान के चल रहे थे कि जो रिस्पॉन्सेज का क्या कहते हैं उसे, सीक्वेंस है, जैसे रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स 1, रिस्पॉन्स 2, रिस्पॉन्स 3, उसी सीक्वेंस में हमारे क्वेश्चन लिस्ट भी है, उसी सीक्वेंस में हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे। मतलब कोई इसके अंदर अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, तो उसी सीक्वेंस में हमारे रिस्पॉन्सेज भी आएंगे। पहले 5 का आएगा, फिर 10 का, फिर 15 का। तो इसमें मैं थोड़ा डर रहा था, बट अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन हर एक का निकाल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं तेलस को क्या करते For हैं। each question, so that by its code. Now, basically, we have done this code before. Have this entire. Let's copy paste with what we can do is for every response. In fact, we don't need this int. Response has an ID, right? For the response ID, put the package has the down. So find. ठीक है, सेम किया। आई वाई हमने रखा हुआ है क्या? नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल सुंदर कोड, कुछ इसमें ज़्यादा पॉश पॉश नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ऐसे अच्छा लगता है। सॉरी, ऐसे अच्छा लगता है क्योंकि ना ऊपर सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, बीच में हमारा लॉजिक और नीचे हमारा आउटपुट। काइंड ऑफ सुंदर लगता है मुझे ऐसा देखना है इसको। ठीक है, Find by us will give ID was the question the same. That's how I built the quiz. ठीक है, टाइम क्या हो गया? 12:10। ठीक है जी, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, देन हम लोग आज का लाइव ओवर करते हैं, और अब हम लोग मिलेंगे मंडे। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। 3 हमने URL ऐड किए हैं, जनरेट हम ऑलरेडी चेक कर चुके, कैटेगरी नेम और इंटीजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल के जनरेट का ये रहा। नेक्स्ट है हमारा गेट क्वेश्चंस। तो गेट क्वेश्चन हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर गेट क्वेश्चंस में हम बॉडी में, रॉ में, जेसन में, कूल है, लिस्ट देंगे क्वेश्चन के नंबर की। तो एक बार डेटाबेस देख लेते हैं, कुछ भी नंबर दे सकते हैं वैसे, हम यही दे देते हैं, चलो यही उठा के कॉपी देन पेस्ट। तो ये 3 नंबर दिए, तो हमें
405 मिल गया। बाय 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 बोल दिया, रुको टेस्ट तो करके जाओ। क्या हमने यहाँ पे लिया, रुको, लिस्ट ऑफ लॉन्ग लिया है हमने। लिस्ट ऑफ लॉन्ग तो ऐसे ही लेंगे। 405 का मतलब कि मेथड नॉट अलाउड, ओके, पोस्ट होगा ये। और ये हमें मिल गए तीनों के क्वेश्चंस, राइट। दूसरा एपीआई सेट, तीसरा एपीआई गेट स्कोर का है। तो गेट स्कोर में हमें भेजना पड़ेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। देखते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है क्या। ऑलरेडी तो नहीं है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो इन्हीं, यही अभी हमारे सामने है तो इन्हीं के बना देते हैं। मान लेते हैं पहला जो हमारा इसके अंदर कहाँ है रिस्पॉन्स, इसके अंदर पहला कौन है, क्वेश्चन आईडी। कॉपी क्वेश्चन आईडी, अच्छा सॉरी, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना दिया। इनको हटाना पड़ेगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो है क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी में हमने दे दिया मे बी 4, कॉमा, कॉमा के बाद हमने दिया रिस्पॉन्स। यप, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में हमने दे दिया इसका, इसका ऑप्शंस 3 है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड टू डिफाइन अ क्लास इन जावा। पब्लिक क्लास माई क्लास, पब्लिक या क्लास माई क्लास, या फिर क्लास माई क्लास। हम तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। विच इज फॉलोइंग वैलिड टू डिफाइन अ क्लास इन जावा। ठीक है, मे बी हम इसे चूज कर लेते हैं। कॉपी, और रिस्पॉन्स में हमने इसे रख दिया। देन ये हमारा एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट। कॉपी, इसको थोड़ा सुंदर बनाए। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, और 2 ही क्वेश्चन भेज देते हैं। 2 में से हमारे जितने नंबर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे आईडी हम 2 कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन जावा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हेलो वर्ल्ड, प्रिंट में या इको में। हम इको में ले लेते हैं इस बार के लिए, कि अभी तक हमने जितनी जावा सीखी है इतना तो हमें पता ही है कि इको में तो नहीं ही होगा प्रिंट। ठीक है, हमने ले लिया मजे मजे में। अब सेव करते हैं। ओके, क्वेश्चन कंट्रोलर में ये भी गेट स्कोर है, यहाँ पे नाम इसका गेट स्कोर ले लेते हैं। पेस्ट, सेव, और 1 आया हमारा। तो 2 में से हमारा एक आंसर सही है, एक आंसर गलत। हमें पता है हमारा ये वाला आंसर गलत है। कूल, तो चीज़ तो चल रही है। अब चीज़ चल रही है तो हमारा आज का काम खत्म। अब चलते हैं हम फाइनली। तो अब हम मिलेंगे मंडे। सैटरडे संडे में थोड़ा टाइम लो यार, थोड़ा तुम लोग भी एक ट्राई किया करो। क्या लिख रहे हो यार, रफ ब्यूटीफाई बटन से सुंदर हो जाएगा। ब्यूटीफाई बटन, अच्छा अच्छा, अगर मैं अनशेड लिखूंगा तो ये ठीक कर देगा। नाइस नाइस नाइस, ठीक है ठीक है, अगली बार से इसको यूज़ करेंगे फिर। ब्यूटीफाई से फ़ायदा हो जाता है हमारा, अगर कोई कॉमा वॉमा मिस हो, वैसे तो एरर दे देता है, फिर भी पता लग जाता है अगर कुछ इधर उधर हो तो। बढ़िया यार। तो ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था यार, मैं ना थोड़ा सा वो हूँ अभी, सोच रहा हूँ चीज़ों के बारे में। मेरे को ना 2 टॉपिक्स मिले हैं जिसमें हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो वो, उसका मैं एक पोल डाल दूंगा। चलो मैं थोड़ा और प्लान करता हूँ, मैं उसको थोड़ा अच्छे से रिफाइन करके डालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं रैंडमली बताऊंगा तो तुम्हें बायस लगेगी वो चीज़, और क्योंकि मुझे भी वो चीज़ बायस लग रही है अभी। तो ठीक है, चलो ठीक है, अभी नहीं डिस्कस करते उसको। फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आज की अब तैयार हो गई हमारी, हमने पूरा अपना एक साइट का माइक्रो सर्विसेज बना लिया है। कूल। तो अब हम चलते हैं, मिलेंगे मंडे को। हैप्पी वीकेंड, मज़े मारो, ऐश करो। गुड नाइट, बाय।